हेलो 10th क्लास बच्चे, मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरा करा दिया एनसीईआरटी से। ठीक है जी, काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करा दी हैं। मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था, ठीक है, पर कुछ ही बच्चों ने ट्राई किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जितने में से डाउट्स लिए मैं उनके डाउट्स दूँगा। मेरे को वंशिका ने, जसलीन ने, रिदम ने, पार्थ ने, इशिता ने, ठीक है, इशिता ने, और बच्चे एक आधा बच्चा कोई और होगा जिसका नाम शायद स्किप हो रहा है। ठीक है, इन्होंने जो डाउट्स पूछे बेटा ये तो मुझे लेने ही है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ज़रा तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा जिनको बैठने के लिए मना किया था। भाई एक दो बार ही और देखूंगा, अगली बार से नहीं बिठाया करूँगा क्लास में। देखो बेटा ज़रा क्वेश्चन, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ये ना मेरे से किसी ने डाउट में पूछा नहीं है या फिर पूछा भी होगा, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ध्यान देना बेटा। मेरा क्वेश्चन है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। किसी फादर की एज उसके बच्चों की एज के सम के 3 times के बराबर है। 2 बच्चे हैं बेटा, ठीक है, उनकी सम की बात आ रही है। देखो दो चीजों की बात हो रही है, फादर की एज की बात हो रही है और बच्चों की एज के सम की बात हो रही है। बच्चों की एज की बात नहीं हो रही, बच्चों की एज के सम की बात हो रही है, और हमें लास्ट में फिर फादर की एज निकालनी है। मैंने देखा जो भी डाटा लिखा वो बात की बात है। सोल्यूशन देखो बेटा जरा, दो चीजों की बात हो रही थी, फादर की एज की और सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी x, let the sum of ages of the children be y। भाई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो बच्चे कितनी उम्र के हैं, मुझे तो उनकी सम ऑफ एजेस के बराबर, मतलब एजेस के सम का उससे मतलब है जिस जो डाटा में गिवन है। तो मैंने बच्चों की एज को अलग अलग नहीं माना, 3 वेरिएबल नहीं बना दिए कि पहले चिल्ड्रन को y मान लिया, दूसरे चिल्ड्रन को z मान लिया, तुमसे हो भी नहीं पाएगा। 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल नजर आने चाहिए। ध्यान दो बेटा जरा इधर। अब बेटा क्वेश्चन देखो, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ये तो बेटा हमने प्रेजेंट एज मानी है, आज की प्रेजेंट सिचुएशन यही है। उसने कहा फादर की एज x is 3 times the sum of the ages of children, तो x is equal to 3y, that is x minus 3y is equal to 0। this is my equation 1। ठीक है, after 5 years, आज से 5 साल बाद, after 5 years age of father will be, अगर आज फादर की एज है x तो 5 साल बाद कितनी होगी, x plus 5, और एज ऑफ या सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितनी होगी बेटा। कोई अगर बच्चा ये सोच रहा है कि पहले y थी y plus 5 आ जाएगी, तो बच्चे मूर्खता मत करो। ठीक है, उसने बोला 2 बच्चे हैं 5 साल बाद, 2 बच्चे हैं ना, अगर पहला बच्चा 5 साल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या वहीं रुक जाएगा, दूसरा भी तो 5 बढ़ेगा। अगर 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 4 साल, एक की उम्र है 5 साल, 5 साल बाद कितनी होगी, 4 वाले की 9 हो जाएगी, 5 वाले की 10 हो जाएगी, टोटल 10 इयर्स बढ़े ना। तो 2 बच्चे थे तो उनकी सम, उनकी एजेस के सम में कितना ईयर ऐड होगा, 5 plus 5 10 ईयर्स ऐड होगा। तो बेटा ये हो जाएगा y plus 10। ठीक है जी, उसने बोला यही बच्चे, यही वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। आगे है, his age will be twice the sum of the ages of 2 children। age of father will be twice of the sum of the ages of the children, so implies x plus 5 is twice of y plus 20, x minus 2y, 20 minus 5, x minus 2y, 20 minus 5 is 15। This is my equation 2। इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है।
अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको चांस दे रहा हूँ भैया 20 सेकंड्स या 25 सेकंड्स दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करके दिखाओ। अभी मैं हट जाऊंगा, दोनों इक्वेशन देखो, सॉल्व करो और मुझे इनबॉक्स में बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ 15 to 30 सेकंड्स तक। ठीक है जी, देख लो बेटा जरा, और जिसका हो जाए चैट में लिख के बताओ किसका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं करके दिखाता हूँ। देखो इसे जरा, जल्दी करो बेटा। सब बच्चे इनबॉक्स में लिखो आंसर। इनबॉक्स में क्या लिखो, चैट में लिखो आंसर। ठीक है जी, वीडियो की आवाज तो सभी को आ रही होगी, तो वीडियो में पता चल रहा है कि मैंने आंसर मांगे हैं। हाँ जी, होपफुली किसी ना किसी ने तो सॉल्व कर लिया होगा, x और y की वैल्यू आ गई होगी। ठीक है जी, जिससे नहीं हुई बच्चे इधर देख लो, मुझे तो कराना ही है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x minus 3y is equal to 0, दिस इज माय इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, x minus 2y is equal to 15, दिस इज माय इक्वेशन 2। माइनस प्लस माइनस, x minus x 0, minus 3 plus 2 minus y, 0 minus 15 minus 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y is equal to 15। ठीक है जी बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई 15। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बच्चे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो x minus 3 times of 15 is equal to 0, तो x is equal to 45। तो बेटा x जो कि क्या था, फादर की एज कितनी है 45। आज के करंट सिनेरियो में या प्रेजेंट एज क्या है फादर की, 45 इयर्स। ठीक है जी, होपफुली बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या मैंने फुल चांस दिया आपको करने का। आगे देखो जरा, एक डाउट और पूछे बच्चों ने मुझसे, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी करा लूं। देखो क्वेश्चन है 5 years ago, 5 साल पहले निहाल was thrice as old as तनुज। 5 साल पहले निहाल की एज तनुज की एज से ट्रिपल थी। ठीक है जी, 10 years later, आज से 10 साल बाद निहाल की एज डबल होगी तनुज की एज से। भैया सिंपल सी बात है, उसने बोला 5 साल पहले तो निहाल 3 टाइम्स था उसकी एज के, पर 10 साल बाद निहाल ट्वाइस होगा उसकी एज के। ठीक है जी, किस किस की बात हो रही है, निहाल और तनुज की। तो बेटा हम किसकी एज को लेट करेंगे, निहाल और तनुज की एज हमेशा कौन सी लेट की जाती है, प्रेजेंट एज। ठीक है जी, तो बेटा लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज of Nihal be x years, let the present age of Tanuj be y years। पहला सिनेरियो क्या था, 5 years ago, ago मतलब पहले, तो बेटा 5 years ago, 5 साल पहले। अगर आज निहाल की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x minus 5। एज ऑफ निहाल इज इक्वल टू x minus 5। एज ऑफ तनुज y minus 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले निहाल की एज तनुज की एज से ट्रिपल थी, तो अगर निहाल की एज तनुज की एज से ट्रिपल थी तो तनुज छोटा था, तो तनुज की एज को ट्रिपल से मल्टीप्लाई करो तभी तो बराबर आएगा, यही तो है। निहाल एज इज 3 टाइम्स ऑफ तनुज एज। ठीक है जी, तनुज एज x minus 5, 3y minus 15, 3y इधर आके माइनस हो गया, माइनस 5 इधर जाके प्लस हो गया, दिस इज x minus 3y minus 10, दिस इज माय इक्वेशन 1।
अब आगे चलते हैं बेटा, सेकंड सिनेरियो या सेकंड केस क्या था, 10 इयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 इयर्स लेटर, अगर आज निहाल की एज x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10, एज ऑफ निहाल विल बी x plus 10, age of Tanuj will be y plus 10. तो after 10 years Nihal will be twice as old as Tanuj. निहाल की एज, निहाल्स एज is twice as Tanuj age. ठीक है जी, तो x plus 10 is twice of y plus 10. That is x plus 10 is twice of y plus 20. x minus 2y is equal to 10. This is my equation 2. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सारा काम मैंने कर दिया, इसके बाद भी मैं करके दिखाऊंगा, पर अभी आपको मैं फिर से 30 to 40 सेकंड दे रहा हूँ, दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करो और चैट में आंसर लिखो, मैं हट रहा हूँ सामने से, आप करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, सबको ट्राई करना है बेटा, इनबॉक्स में आंसर लिखना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। वीडियो की आवाज सबको आ रही होती है। हाँ जी, और कोशिश किया करो जब भी आपको क्लास लेनी हो आप कनेक्ट किया करो ऑनलाइन, तभी मेरे सामने क्वेश्चंस करके दिखा पाओगे। कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, सोचते वीडियो आ जाएगी छोड़ दो, क्या करना है कनेक्ट करके। ठीक है जी, कर लेना, अब तुम्हारे घाटा मेरा थोड़ी है। हाँ जी, हो गया, हो ही गया होगा जिसने करना होगा, इतनी तो बड़ी कोई इक्वेशन है ही नहीं। देखो जरा, अब मैं करके दिखा दूं, ध्यान दो, इधर स्पेस नहीं है, इधर लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या है, x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, minus 3y plus 2y minus 5, minus 10 minus 10 minus 20, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 20, पुट इन एनी इक्वेशन इधर इज 1 और 2। ठीक है, मैं लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 1 दैट इज x minus thrice of 20 is equal to minus 10, तो x minus 60 is equal to minus 10, तो x will be 50। तो कहने की बात क्या है भाई, निहाल कितनी उम्र का था, 50 साल का, तनुज की कितनी उम्र थी, 20 साल। इतनी बात समझ आएगी, प्रेजेंट एज निकली है। ठीक है जी, ये उतार लो एक बार, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा तारे। अब रब कर रहा हूँ बेटा मैं इसे, ध्यान दो जरा, आज कोई पॉज वॉज नहीं ले रहा मैं, मेरे फोन में ना पॉज होता ही नहीं, तो आज मेरे फोन से बना रहे हैं, तो मेरे फोन में पॉज नहीं है, तो आज तो ऐसे ही कराना पड़ेगा। देखो जरा इधर, एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब तक मैं कोई मैसेज ना डालूं ग्रुप पे, तब तक कई बच्चे तो अपना होमवर्क ही नहीं भेजते, मेरा वेट कर रहे होते हो, भेज दिया करो चुपचाप। ठीक है जी, ये थे एज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, पहले भी एज के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, पर मेरे से यही 2 क्वेश्चन पूछे थे बच्चों ने, तो मैं ये ले रहा हूँ भाई, जो डाउट्स लेगा उसी को कराऊंगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चन या 2 डिजिट नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। देखो भाई, एज तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं है क्वेश्चन, पर एक आधे बच्चे को था कि सर एक बार दोबारा करा देना, मेरे ख्याल से इशिता ने पूछा है। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 16 भाई, 2 डिजिट के नंबर वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ठीक है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, आपको तो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। देखो जरा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 30। कोई 2 डिजिट का नंबर है, अगर उनकी दोनों डिजिट को ऐड कर दो तो क्या बनता है 30, तो लेट कर लो। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 1s प्लेस 10s प्लेस, लेट कर लो, 1s भी बोल सकते हो और यूनिट भी बोल सकते हो। Let the units place digit be x, let the tens place digit be y।
जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया इधर देख लो, दो प्लेसेस होती हैं 2 डिजिट में, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस। मैंने माना यूनिट प्लेस पे कौन है x और टेंस प्लेस पे कौन है y। अब देखो बेटा जरा, उसने बोला था अगर आप इन दोनों डिजिट को ऐड कर दो तो क्या आता है 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if we add x with y, x plus y will be 13। this is my question 1। ठीक है जी, ध्यान से देखना इसे जरा। भाई ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये 1s प्लेस वाला है 10s प्लेस वाला, मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल नंबर। भाई मैंने तुम्हें बोला था कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1s प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 10y प्लस x, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। उसने बोला अगर आप नंबर को इंटरचेंज कर दो ना तो वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग। बिल्कुल आसान सी बात है, इंटरचेंज किया है तो जो पहले 1s पे था वो 10s पे चला गया, जो 10s पे था वो 1s पे आ गया, फिर से वही लिखेंगे। अगर इंटरचेंज किया है तो ट्रिक तो वही रहेगी ना, 1s प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। एग्जाम में बना के मत आ जाना, मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे रफ वर्क के लिए कि थोड़ी क्लैरिटी रहे, ये मत बना देना। तो ये क्या आ गया y प्लस 10x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो जो नया नंबर आया है ना वो पुराने नंबर से कितना ज्यादा है 27। तो इट मींस अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवर्स्ड नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में ये ऐसे भी नहीं लिखना, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए बताया है। रिवर्स नंबर की जगह क्या आएगा, जो इंटरचेंज करके आया क्या आया है y प्लस 10x। ठीक है जी, ओरिजिनल नंबर की जगह क्या आएगा x प्लस 10y या 10y प्लस x। भाई बाहर ना माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा देना, 10y प्लस x सॉल्व करोगे 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27। पूरा 3 से डिविजिबल है, 3x 3y 3 9 is 27। दिस इज माय इक्वेशन 2। नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्व इट। फिर से टाइम दे रहा हूँ 30 से 40 सेकेंड्स, लिख दो चैट में, ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूँ, इक्वेशंस नजर आ रही होंगी सबको, जल्दी करके दिखाओ, टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट करो जल्दी से। इक्वेशन बताओ क्या, आंसर बताओ क्या आ रहा है x और y का। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, फटाफट करो। हाँ जी भाई, हो गया होगा भाई, इतना तो टाइम नहीं लगा। देखो जरा इधर, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। भाई किसी को कोफिशिएंट तो सेम करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो दिस इज 3x plus 3y is equal to 39 and this is 3x minus 3y is equal to 9। ये कट गया, 3x plus 3x 6x, 39 minus 39 plus 9, तो this is 48। ठीक है, तो x is equal to 48 by 6 which is 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, 8 प्लस y इज इक्वल टू 13। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 8। 13 माइनस 8 क्या होता है 5। ठीक है जी, बेटा जब भी तुम्हें टाइम देता हूँ 30-40 सेकंड्स का, उसका आंसर निकाल के भेज दिया करो, करा तो मैं रही हूँ साथ साथ, ठीक है, पर तुम्हें भी करना है साथ साथ, नोटबुक लेके बैठा करो। इतनी बात समझ आइए, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है जी, ठीक है बेटा, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ।
फिर अब कर रहा हूँ अच्छे से। अब बेटा एक फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, ये हॉस्टल वाला क्वेश्चन है भाई। ऐसे है, देखो सुनो जरा, ये वही फिक्स चार्ज और वो पर किलोमीटर वाला कराया था ना टैक्सी वाला, उसी के ऊपर बेस है। ठीक है, सुनो जरा। क्वेश्चन है कि भैया कोई पर्टिकुलर हॉस्टल है, वहाँ पे फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही देना है। अगर तुम हॉस्टल गए हो तुम्हें वो चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा तुमने मेस में कितने दिन खाना खाया है, खाने का अलग से है। एक दिन खाना खाया तो उसका अलग चार्ज है, 2 दिन का डबल हो जाएगा, 3 दिन का ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मेस में खाना खाने का चार्ज अलग है और वहाँ पे रहने का फिक्स चार्ज अलग है। ठीक है जी, तो बेटा हमें निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना है और मेस का चार्ज कितना था, मतलब एक दिन का। उसने बोला किसी स्टूडेंट ए ने 20 दिन खाना खाया वहाँ पे रह के, तो कितने पैसे दिए, 1000 रुपये। और उसी के अगेंस्ट में किसी स्टूडेंट बी ने 26 दिन खाना खाया, कितने पैसे दिए, 1180। तो बेटा दो चीजों की बात हो रही है, फिक्स चार्ज जो हॉस्टल का रेंट था वो तो देना ही है, और दूसरा क्या है कि भैया उसने जो खाना खाया है, जो मेस में फूड है, पर डे का वो कितना है, पर डे का वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो लेट कर लो बेटा, सोल्यूशन देखो बेटा 26 क्वेश्चन है ये, हम लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, let the charge for mess per day be by। भाई पहले वाले स्टूडेंट ने 20 दिन खाना खाया, अगर उसने 20 दिन खाना खाया भाई फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है। ये तो भले एक दिन भी रहता तो भी फिक्स तो देना ही पड़ता भाई। एक दिन मेस में खाने के 5 रुपीस है, तो 20 दिन खाने के कितने होंगे, 25। टोटल पैसा कितना दिया था उसने, 1000। दिस इज माय इक्वेशन 1। इसी के अगेंस्ट में बी ने कितने दिए 26 दिन के, 1180। तो फिक्स चार्ज तो बेटा उसने भी दिया होगा। ये ए वाले की सिचुएशन है, ये बी वाले की सिचुएशन है। फिक्स चार्ज तो उसने भी दिया है और एक दिन के खाने के चार्ज थे y, तो 26 दिन के कितने होंगे, 26y। कितना पैसा दिया है, 1180। फिर से दो इक्वेशन आ गई, फिर से तुम्हारा काम आ गया, जल्दी करके दिखाओ। ठीक है जी, 30 सेकंड्स बहुत होते हैं, जल्दी करो, बहुत आसान है, 30 सेकंड से ऊपर नहीं दूंगा। जल्दी लिख के बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। बड़ा इजी है, इसमें तो कुछ बैलेंस ही नहीं करना। x नजर आ रहा है, माइनस करो बस, निकालो क्या आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है भाई, बहुत टाइम दे दिया, देखो जरा इधर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus 20y is equal to 1000, x plus 26y is equal to 1180, माइनस 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 कट गया, 20y minus 26y minus 6y and this is minus 180, माइनस से माइनस कट गया, 6y is equal to 180। ठीक है जी, y is equal to 30। ठीक है, y 30 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट या सेकंड में, पुट इन इक्वेशन 1। x plus 20 into 30 is equal to 1000, 600, 1000, x के लिए क्या आ गई 400। तो भैया वहाँ पे रहने का चार्ज कितना था, 400, और हर दिन खाना खाने का चार्ज कितना था, 30 रुपीज। तो बेटा ये आपका आंसर है, ये उतार लो एक बार अच्छे से। ठीक है जी, फिर मैं नेक्स्ट वाले में चलता हूँ बेटा।